बुद्ध ने बताया दुख और परेशानियों से मुक्ति पाने का रहस्य। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दुख से कैसे मुक्ति पावे उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपके और हमारे चैनल सुपर इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना। एक बार गौतम बुद्ध प्रवचन देने के लिए एक स्थान पर रुके। लोग उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे थे और बुद्ध उनके उत्तर दे रहे थे। वहीं पर एक व्यक्ति चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर पीड़ा के भाव साफ दिखाई पड़ रहे थे। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, भाई क्या दुख है आपको? उस व्यक्ति ने अत्यंत संक्षिप्त सा उत्तर दिया, पता नहीं। बुद्ध ने कहा, देखो भाई, पहले अपने दुख को जानो, उसके मूल में जाकर उसको देखो और फिर उसका उपचार करो। उस व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, वह कैसे? गौतम बुद्ध ने कहा कि पास के जंगल में जाओ और वहां से कुछ पौधे उखाड़ कर ले आओ। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि पौधे ऐसे हों जिनकी 2-4 पत्तियां ही आई हों और सब पौधे अलग अलग तरह के होने चाहिए। वह व्यक्ति जंगल में गया और बुद्ध के निर्देशानुसार कुछ पौधे उखाड़ लाया। महात्मा बुद्ध ने उसके हाथ से एक पौधा लिया और उसे दिखाते हुए पूछा कि यह कौन सा पौधा है? व्यक्ति ने कहा कि यह तो बहुत छोटा सा पौधा है, इसकी पत्तियां भी बहुत छोटी छोटी हैं, इसलिए अभी मेरे लिए यह बता पाना कि यह कौन सा पौधा है बहुत मुश्किल है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि इस पौधे की जड़ों को ध्यानपूर्वक देखो और बताओ कि वहां क्या है। उस व्यक्ति ने जड़ों को ध्यानपूर्वक देखा और बताया कि इसकी जड़ों में पौधे के बीज का आवरण अटका हुआ है। इससे पता चलता है कि इसे नीम का पौधा होना चाहिए। अब बुद्ध ने उससे दूसरे पौधों के बारे में पूछा तो उसने जड़ों को देखकर सभी पौधों के सही नाम बता दिए। बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार हर पौधे का एक बीज होता है, उसी प्रकार से हर दुख का भी एक बीज होता है। उस बीज को हम कारण कह सकते हैं। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति असंभव है। बिना बीज के न तो कोई पौधा उगता है और न बिना कारण के दुख की उत्पत्ति ही होती है। दुख के बीज या कारण को पहचान कर ही हम उसे दूर करने का उपाय कर सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी किसी व्याधि की चिकित्सा करने के लिए रोग का समुचित निदान अनिवार्य है। रोग का सही कारण और व्याधि का सही स्वरूप जाने बिना उपचार करना हवा में तीर चलाने के समान ही है। पीड़ा चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक, उसके मूल को खोजना अनिवार्य है। अब कारण खोजने के पश्चात दुख का उपचार क्या है? महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य उद्घाटित किए। उन्होंने कहा कि दुख जीवन का एक अनिवार्य सत्य है। यह हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में आता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि दुख है तो उसका कारण भी अवश्य है। बिना कारण के कोई दुख हो ही नहीं सकता। फिर कहा कि दुख का उपचार भी है। अब दुख का उपचार क्या है? बुद्ध ने कहा कि सम्यक मार्ग ही वास्तविक उपचार है। यही बुद्ध का दर्शन है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग ही उनका दर्शन व हर व्याधि का उपचार है। दुखों से मुक्ति के लिए इसका पालन अनिवार्य है। अब यह सम्यक मार्ग क्या है? जीवन के हर क्षेत्र में हर प्रकार की अति से बचकर बीच का रास्ता अपनाना ही बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग अथवा सम्यक मार्ग है। भगवान बुद्ध ने संसार को जीवन के 4 आर्य सत्य दिए हैं। भगवान की यह देशना सर्वकालिक है। वे 2500 वर्ष पूर्व हुए पर उनके बताए हुए मार्ग उस समय भी सटीक थे, आज भी हैं और जब तक मनुष्य है तब तक रहेंगे। उन्होंने मनुष्य के स्वभाव और चेतना की बात की है, श्रद्धा पर नहीं पर विज्ञान पर आधारित कर। उन्होंने एक जीवन विज्ञान दिया, दर्शन शास्त्र की बात ही नहीं कि मात्र रोग व मोचिकित्सा की बात की है। किसी और पर आश्रित होने को नहीं कहा परंतु स्वयं के जागरण व होश को महत्व दिया। इशारे दिए और मार्ग स्वयं ढूंढने को कहा। उनका सारा जोर इस बात पर था कि मनुष्य की पीड़ा कैसे दूर हो, उसमें कैसे रूपांतर आए और वह स्वयं ही आनंद रूपी स्वभाव की पहचान कर सके। जीवन में दुहक है। भगवान बुद्ध ने कहा जीवन में दुहक है, जीवन ही दुहक है, इसलिए कि मनुष्य दुहक में पड़ा है और उसे दुहक दिखाई नहीं देता। बुद्ध कहते हैं, जन्म दुहक है, जवानी दुहक है, मित्रता दुहक है, प्रेम दुहक है, रोग दुहक है, संबंध दुहक है, असफलता तो दुहक है ही, सफलता भी दुहक है। लगता है कि बुद्ध महादुखवादी है। यूं भी तो कहा जा सकता था कि जीवन आनंद है, आनंद के उपाय हैं, आनंद पाया जा सकता है, आनंद की एक दशा है, यह पूर्णता की स्थिति है, यह दुहक निरोध की स्थिति है। तो प्रश्न उठता है कि बुद्ध ने नकारात्मक पहलू क्यों चुना? कारण साफ है, दुहक तो सबने जाना है, आनंद किसने जाना है? जिससे साक्षात्कार ही नहीं हुआ, जिसको जानते ही नहीं, कोई परिचय नहीं, उससे बात आरंभ करें तो समझ में कैसे आए? आरंभ तो अनुभव पर आधार बनाकर किया जा सकता है। जीवन दुहक है, यह तो जीवन का तथ्य है, इससे कौन इनकार करेगा? दुहक से हर कोई मुक्त होना चाहता है। बुद्ध जीवन की निंदा नहीं कर रहे हैं,
वे तो इतना ही कह रहे हैं कि जो जीवन का ढंग है वह दुहक है। जीवन में लोग दुहक रोग से ग्रस्त हैं। वे रोग से परिचय करा रहे हैं, फिर वे रोग के कारण समझाते हैं, रोग से छुटकारे के लिए औषधियां बताते हैं और रोग से मुक्त हुए लोगों की दशा से परिचित कराते हैं। वे यह सब करुणा के कारण कह रहे हैं कि जीवन दुखों का घर बना है। वे तो जीवन का यथार्थ बता रहे हैं ताकि वह चुभने लगे, फिर उसे दूर करने का उपाय करें जिससे महासुख मिले, आनंद की प्राप्ति हो। महात्मा बुद्ध के अनुसार दुहक का कारण क्या है? भगवान बुद्ध ने संसार को जीवन के 4 आर्य सत्य दिए हैं। भगवान की यह देशना सर्वकालिक है। वे 2500 वर्ष पूर्व हुए, पर उनके बताए हुए मार्ग उस समय भी सटीक थे, आज भी हैं और जब तक मनुष्य है तब तक रहेंगे। उन्होंने मनुष्य के स्वभाव और चेतना की बात की है, श्रद्धा पर नहीं पर विज्ञान पर आधारित कर। उन्होंने एक जीवन विज्ञान दिया, दर्शन शास्त्र की बात ही नहीं की, मात्र रोग व मोचिकित्सा की बात की है। किसी और पर आश्रित होने को नहीं कहा, परंतु स्वयं के जागरण व होश को महत्व दिया। इशारे दिए और मार्ग स्वयं ढूंढने को कहा। उनका सारा जोर इस बात पर था कि मनुष्य की पीड़ा कैसे दूर हो, उसमें कैसे रूपांतर आए और वह स्वयं ही आनंद रूपी स्वभाव की पहचान कर सके। इसके लिए भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की घोषणा की। दुहक है, मनुष्य दुखी है। मनुष्य के दुहक का उसके दुखी होने का कारण है, क्योंकि दुहक का कारण तो होता नहीं। दुहक का निरोध है, दुहक के कारणों को हटाया जा सकता है। दुहक के मिटाने के साधन है, वे ही आनंद को पाने के साधन है। दुहक निरोध की अवस्था है। एक ऐसी दशा है जब दुहक नहीं रह जाता, दुहक से मुक्त होने की पूरी संभावना है। जीवन में दुहक है। भगवान बुद्ध ने कहा जीवन में दुहक है, जीवन ही दुहक है, इसलिए कि मनुष्य दुहक में पड़ा है और उसे दुहक दिखाई नहीं देता। बुद्ध कहते हैं जन्म दुहक है, जवानी दुहक है, मित्रता दुहक है, प्रेम दुहक है, रोग दुहक है, संबंध दुहक है, असफलता तो दुहक है ही, सफलता भी दुहक है। लगता है कि बुद्ध महादुखवादी है। यूं भी तो कहा जा सकता था कि जीवन आनंद है, आनंद के उपाय हैं, आनंद पाया जा सकता है, आनंद की एक दशा है, यह पूर्णता की स्थिति है, यह दुहक निरोध की स्थिति है। तो प्रश्न उठता है कि बुद्ध ने नकारात्मक पहलू क्यों चुना? कारण साफ है, दुहक तो सबने जाना है, आनंद किसने जाना है? जिससे साक्षात्कार ही नहीं हुआ, जिसको जानते ही नहीं, कोई परिचय नहीं, उससे बात आरंभ करें तो समझ में कैसे आए? आरंभ तो अनुभव पर आधार बनाकर किया जा सकता है। जीवन दुहक है, यह तो जीवन का तथ्य है, इससे कौन इनकार करेगा? दुहक से हर कोई मुक्त होना चाहता है। बुद्ध जीवन की निंदा नहीं कर रहे हैं, वे तो इतना ही कह रहे हैं कि जो जीवन का ढंग है वह दुहक है। जीवन में लोग दुहक रोग से ग्रस्त हैं। वे रोग से परिचय करा रहे हैं, फिर वे रोग के कारण समझाते हैं, रोग से छुटकारे के लिए औषधियां बताते हैं और रोग से मुक्त हुए लोगों की दशा से परिचित कराते हैं। वे यह सब करुणा के कारण कह रहे हैं कि जीवन दुखों का घर बना है। वे तो जीवन का यथार्थ बता रहे हैं ताकि वह चुभने लगे, फिर उसे दूर करने का उपाय करें जिससे महासुख मिले, आनंद की प्राप्ति हो। दुहक का कारण है। भगवान बुद्ध आनंद की बात नहीं करते। वे तो कहते हैं कि दुहक पैदा करने के आयोजन छोड़ दो, आनंद तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आनंद तो मनुष्य का स्वभाव ही है। आनंद तो है ही, उसे पाना थोड़े ही है। दुहक न रहे तो आनंद तो स्वतः ही हो जाएगा। व्यक्ति सोचता है कि जब आनंद मौजूद ही है तो उसे पाने की ही कोशिश करें, परंतु आनंद मिलता नहीं दुहक को मिटाए बिना। आनंद की खोज में वह दुहक को भूल जाता है, दुहक के रास्ते पर चलता है और आनंद की कामना करने लगता है। बीमारी के कारण बने रहें तो स्वास्थ्य की कामना का कोई परिणाम नहीं होता। आथ बुद्ध कहते हैं कि स्वास्थ्य पाना है तो बीमारियों के कारण ढूंढो और उन्हें हटाओ, तभी स्वास्थ्य घटेगा। बुद्ध की देशना में सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कोई सीधे कारण नहीं बताए, इशारे किए और महत्वपूर्ण बात कही। अपदीपो भाव, अपने दिए स्वयं बनो। उन्होंने कहा आकाशे च पदन्नत्थि समनो नत्थि, बाहरे आकाश में पथ नहीं होता और जो बाहर की तरफ दौड़ता है वह ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता। इसीलिए तो बुद्ध के मार्ग में ध्यान पर सबसे अधिक जोर है, होश पर सबसे अधिक जोर है। ध्यान में जितनी निर्विचार की स्थिति आएगी उतना ही आनंद स्पष्ट होने लगेगा। धीरे धीरे यह स्पष्ट होगा कि जो सुख आनंद संसार में खोजा तो नहीं मिला, पर ध्यान के घंटे आधे घंटे में प्रकाश की छोटी छोटी किरणों ने जीवन दृष्टि में बदलाव आरंभ कर दिया। दुहक के कारणों पर दृष्टि पड़ी तो इलाज आरंभ हुआ। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक सेल्फ हेल्प सलाह के साथ। तब तक आप जहां भी रहें खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। और आपके चैनल सुपर इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद।